नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न मैं लेकर आई हूँ जो कि प्रत्येक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे रीट आने वाली है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और भी बहुत सारी एग्ज़ाम। तो आप यहाँ वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले, आप उन्हें सॉल्व करें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो का लेवल कैसा था, वीडियो आपको कैसी लगी। तो यहाँ पर राज्यपाल से संबंधित हम प्रश्न करने वाले हैं। तो राज्यपाल के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप इन प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद आप सारे प्रश्न जान जाएंगे, यानी कि राज्यपाल के बारे में आपको सब पता हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है। किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा हमारा राज्यपाल, यानी राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। यानी कि जो काम राष्ट्रपति केंद्र के लिए करता है वही काम राज्यपाल राज्य के लिए करता है। यानी कि यहाँ पर प्रश्न अगर आता कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता राष्ट्रपति। यानी कि केंद्र के लिए राष्ट्रपति और राज्य के लिए राज्यपाल। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किस अनुच्छेद के तहत की जाती है आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर रहेगा 155, यानी कि 155 अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 153 के तहत, यानी अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर था राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा राज्यपाल को। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। वैसे राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर रहेगा 5 वर्ष, लेकिन फिक्स नहीं है। 5 वर्ष इसका कार्यकाल ज़रूर होता है, लेकिन राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रह सकता है। यानी कि राष्ट्रपति चाहे जब तक राज्यपाल बना के उन्हें रख सकता है। यानी कि यहाँ पर 5 वर्ष इनका टाइम होता है, कार्यकाल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति के अनुसार कार्यकाल को कम ज़्यादा किया जा सकता है। तो राइट आंसर रहेगा 5 वर्ष। अगर ऑप्शन में 5 वर्ष आता है, साथ में राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत आता है, तो आपको राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत ही करना है। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है। यानी कि किस कोष से राज्यपाल का वेतन भत्ता आता है। तो राइट आंसर हमारा रहेगा राज्य की संचित निधि द्वारा। राज्य की संचित निधि द्वारा राज्यपाल का वेतन भत्ता आता है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। कौन होता है, राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है। यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, तो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। तो राइट आंसर हमारा रहेगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है। जब राष्ट्रपति शासन, यानी राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा राज्यपाल, यानी कि राज्यपाल ही राज्य का संचालन करता है। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है। जस्ट मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि राज्यपाल का कार्यकाल वैसे तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार भी वो पद पर बना रह सकता है। तो राइट आंसर रहेगा राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 35 वर्ष।
यानी राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष होना जरूरी है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? तो राइट आंसर रहेगा 1, कर सकता है, जरूरी नहीं कि करे। तो यहाँ पर 1 राइट आंसर रहेगा। राज्यसभा में आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उनकी संख्या है 12, और लोकसभा में 2, लेकिन लोकसभा में हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो राइट आंसर रहेगा सरोजिनी नायडू, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये शब्द किसके हैं? यानी कि राज्यपाल के संदर्भ में एक वाक्यांश है, एक कथन है, तो ये किसका है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। तो ये कहा था सरोजिनी नायडू ने, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल के द्वारा ये कथन कहा गया है। अगला प्रश्न है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है? किसकी अनुमति के बिना में यानी के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है? तो राइट आंसर रहेगा राज्यपाल, यानी राज्यपाल की अनुमति चाहिए धन विधेयक को पास करने के लिए। तो राइट आंसर रहेगा राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। राइट आंसर रहेगा विधानमंडल के द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो ये शक्ति होती है राज्यपाल के पास। तो राइट आंसर रहेगा राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो राइट आंसर रहेगा राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है? यानी राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है, ये पूछा गया है। तो इनका मेन काम होता है केंद्र व राज्य के मध्य की कड़ी, यानी कि राज्यपाल को केंद्र व राज्य के मध्य की कड़ी माना जाता है। राज्य के मध्य की कड़ी माना जाता है किसे? राज्यपाल को। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो राइट आंसर रहेगा उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश शपथ ग्रहण करवाता है। किसको? राज्यपाल को। नेक्स्ट है, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लागू किया जा सकता है? किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लागू किया जा सकता है? तो राइट आंसर रहेगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लागू किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी? भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी? तो राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है? जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है? तो राइट आंसर रहेगा 6 माह। जम्मू कश्मीर का सदर-ए-रियासत पद नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया? जम्मू कश्मीर का सदर-ए-रियासत पद नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया? तो राइट आंसर रहेगा 1965। यानी अगर प्रश्न इस तरीके से आता है कि जम्मू कश्मीर में राज्यपाल पद कब आया, तो 1965 रहेगा। अगर प्रश्न आता है कि राज्यपाल से पहले कौन सा पद यहाँ पर सृजित था, तब आंसर रहेगा सदर-ए-रियासत। तो इस तरीके से आप एक ही प्रश्न से 3-4 प्रश्न क्रिएट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? तो राज्यपाल की सिफारिश पर कौन करेगा? राष्ट्रपति।
अगला प्रश्न है, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो राइट आंसर रहेगा कलराज मिश्र। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो राज्यपाल होता है, राज्य के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं, यानी कि जो यूनिवर्सिटी होती है, उसका कुलाधिपति होता है। यानी कि कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सभी का, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न अगर आता है तो इस तरीके से, 7वें संशोधन 1956 के तहत एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। अगर प्रश्न आता है कि एक राज्यपाल अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है, तो यस, किया जा सकता है। किस संविधान संशोधन के तहत? तो राइट आंसर रहेगा 7वें संविधान संशोधन के तहत। और 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1956 में। ओके, तो ये थे टोटल 25 प्रश्न। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके इनमें से कितने सही हो रहे हैं, आपको कितने पता थे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।